जय माँ। ये हम लोगों ने बहुत पहले थोड़ा सा एक इसकी पार्श्व भूमि श्री माँ का योग बोल करके एक प्रारंभ किया था, माँ की रीडिंग। फिर वो बीच में आया, फिर चला गया। और बहुत समय से ये भाव उठ रहा था कई लोगों के मन में कि हम लोग एक दिन करते हैं हिंदी का जो वेबिनार, उसको एक दिन और एक्सटेंड करें ऑनलाइन, यानी 2 हिंदी में ऑनलाइन करें, जो अच्छी बात है। पर थोड़ा किसी को ये जिम्मेदारी लेनी थी जो लिंक बना के भेज दे। तो सुंदरगढ़ मातृ कृपा प्रसाद लाइब्रेरी के सभी लोग, अजय भाई और अनुभव, दोनों ने ये बीड़ा उठाया कि वो लिंक बना के भेज देंगे। तो हम लोग फ्राइडेज को श्री माँ का योग, उसी की कड़ी में आगे चलेंगे। और क्यों मैंने वॉल्यूम 8 चुना है, इसमें 1 मिनट में अभी आता हूँ। और रविवार को, इस रविवार नहीं क्योंकि कोई और एंगेजमेंट है मेरा, उसके बाद वाले रविवार जो संक्रांति के आसपास है, वहाँ से हम लोग सावित्री यज्ञ से कनेक्ट करेंगे। तो सावित्री यज्ञ में अभी हम लोग बुक 1 कैंटो 2 पे पहुँचे हैं, वहाँ से हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो वो भी ऑनलाइन होगा। ये एक अलग तरह का वेबिनार है, चूँकि कुछ अगर नए लोग जुड़े हैं जो प्रार्थना और ध्यान से ना जुड़े होंगे, तो इसमें हम लोग अपने अपने वीडियो ऑडियो बंद रखते हैं, क्योंकि ये उस तरह का नहीं है, थोड़ी और कंसंट्रेटेड चर्चा है। यदि वार्ता के बाद कोई प्रश्न होते हैं तो समय के कारण हम लोग यहाँ नहीं लेते हैं, लाइव नहीं लेते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आस्क अलोकदा जो वेबसाइट है, जिस पर ईमेल के द्वारा भी, डायरेक्ट भी वेबसाइट पर कोई भी प्रश्न उठता है इसको लेके या वैसे भी, तो वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि सब लोगों में वो चीज़ शेयर होती है और एक समय के साथ व्यक्ति उसका उत्तर दे सकता है। ये बैकग्राउंड है। अब वॉल्यूम 8 किस लिए? क्योंकि माता जी की अगर हम कन्वर्सेशंस देखें तो पहले 7 वॉल्यूम, खासकर पहले 3 वॉल्यूम हैं जो 1950 के पहले हैं। यानी पहला वॉल्यूम तो प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस है, और दूसरा वॉल्यूम जो है वर्ड्स ऑफ लॉन्ग एगो, माता जी के पौंडीचेरी आने के पहले की बातें हैं। और वॉल्यूम 3 है 1929 और 31 के बीच में, जिसमें माँ ने एक और धम्मपद पे कमेंट्री दी है, वो 57 की है, लेकिन उसमें इंक्लूडेड है। और उसमें माँ के कन्वर्सेशंस हैं, एक प्रकार से 50 के पहले एकमात्र कन्वर्सेशंस हैं, और वो बड़े अद्भुत हैं, क्योंकि उससे माँ लगभग योग की जो मुख्य मुख्य बातें हैं ये माँ बता देती हैं। और वो आवश्यक है, क्योंकि अब उन्होंने चार्ज ले लिया है, तो वो अपने अंदाज में, अपने तरीके से सबको बता रही हैं कि योग क्या है, किस भूमि पे चलता है, कैसे ये आगे बढ़ता है, इत्यादि इत्यादि। तो हम लोगों ने वॉल्यूम 3 को आधार बना करके एक पूरी सीरीज की हुई है, हिंदी में है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 50 के बाद अचानक माँ प्लेग्राउंड में, क्लासेस में कन्वर्सेशंस उनके प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट है कि श्री अरविंद ने जो अपना त्याग किया, दिव्य त्याग किया उन्होंने, ताकि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन शीघ्रता से हो सके। और उसका कारण माँ बताती हैं कि ह्यूमैनिटी वाज नॉट रेडी। तो उसको तैयार करने के लिए हर लेवल पर माँ ने ये क्लासेस प्रारंभ की थी। तो हम 50 के दिसंबर 51 से अगर हम देखें तो 51 से 55 तक माँ मनुष्य को तैयार करने के लिए अनेकों प्रकार की सुंदर सुंदर बातें, समग्रता में जीवन क्या है, योग क्या है, पर अधिकांश उसमें जीवन और इससे संबंधित कई सारे, जीवन से जुड़ी बातें, उनसे संबंधित कई सारी चीज़ें हैं। फिर 56 में एक नया मोड़ आता है इस योग में, और वो मोड़ आता तो 29 फरवरी को है, किंतु इसकी भविष्यवाणी माँ ने 1954 के एंड में, 55 के प्रारंभ में कर दी है कि 14 महीने हमारे लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। तो अब जैसे ही प्रारंभ होती है जनवरी, माँ सीधा योग संबंधी विषयों पर आ जाती हैं, जो योगा रूपांतरण से डायरेक्ट संबंध रखता है। इसलिए वॉल्यूम 8 के आगे भी मैंने चुना है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा हमको योग की धारा में ले जाता है। और ये 8, 9, 10, 11 ये लगभग, हालांकि 11 और 10 वो उनके कक्ष में प्रश्न उत्तर के रूप में हैं,
या उनके किसी एक डिसाइपल के साथ, पर हम लोग उन सबको लेंगे। यानी 8 के बाद की जो उनकी कन्वर्सेशन है, वार्ता है, उसका एक अलग फ्लेवर है। बस इतनी सी भूमिका काफ़ी है, वरना माँ को जहाँ से पढ़ो क्षीर सागर है, पढ़ो क्या डूब जाओ, जितना डूबेंगे उतना आनंद अमृत आएगा। मुझे तो एक व्यक्तिगत अनुभव क्या, एक जब पहली बार माँ की किताबें हाथ में लगी, तो चाहे वो बस स्टैंड हो या रेलवे, पहले तो टिकट विकट लेके खड़े होके करना पड़ता था, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो, बस के अंदर बैठे हों, बाथरूम में, मेरे से तो छोड़ी नहीं जा रही थी किताबें, जैसे आग लगी हुई थी हृदय में भी और दिमाग के अंदर भी। और यहाँ तक कि एमडी के सिलेक्शन एग्ज़ाम के पहले भी मैं माँ श्री अरविंद को पढ़ रहा था। वो एक ऐसी अद्भुत है श्री माँ की वाणी में चीज़ें। और ये थोड़ा सा दुख का विषय है कि बहुत अधिक लोग नहीं जानते। लोग सीधा पूछते हैं हम कौन सी किताब लें, तो कह देते हैं द लाइफ डिवाइन बाय श्री अरविंद, उसके बाद वो कहते हैं बहुत कठिन है। पर माता जी को अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये योग सरल से सरल है, और इसमें हर कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है माँ ने जीवन का योग से जो जुड़ा नहीं हो। और इसलिए शायद श्री अरविंद स्वयं कहते हैं अपने एक पत्र में, माँ के आने के पहले मैं तो इसमें सुपरामेंटल रियलाइजेशन कर सकता था, लेकिन मैं किसी और की सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि श्री अरविंद तो महायोगी, एक कंचनजंगा पे एक पांव है, दूसरा माउंट केटू पर, तीसरा माउंट एवरेस्ट पर, चौथा कहाँ चरण रखूं तो स्पेस में, वो तो 3 स्ट्राइड्स ऑफ विष्णु, वैसी उनकी स्ट्राइड है। माँ हम लोगों को इन सब के बीच में जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं वो सब चढ़ा रही हैं। और इसमें ज़्यादातर में माँ ने श्री अरविंद की किसी पुस्तक को ही लिया है, आधार बनाया है, पुस्तक का कोई पैसेज पढ़ा है, उस पर किसी ने प्रश्न किए और माँ ने उत्तर दिए हैं। 4 जनवरी 1956, 4 जनवरी का पहला कन्वर्सेशन है। और अगर जस्ट फॉर द सेक अगर कोई जानना चाहता है कि ये कौन सा दिन होता था, तो ये वेडनेसडे की क्लासेस थी माँ की, जिसमें उन्होंने सिंथेसिस ऑफ योग और श्री अरविंद की थॉट्स एंड ग्लिम्पसेस का पहला पार्ट ये लिया हुआ है। तो सिंथेसिस ऑफ योग डायरेक्ट योग की प्रैक्टिस से संबंधित है। पैसेज जो पढ़ा जा रहा है श्री अरविंद का सिंथेसिस ऑफ योग से, इफ वी आर टू अटेम्प्ट एन इंटीग्रल योगा, it will be as well to start with an idea of the divine that is itself integral. There should be an aspiration in the heart wide enough for a realization without any narrow limits. Not only should we avoid a sectarian religious outlook, but also all one-sided philosophical conceptions which try to shut up the ineffable इन ए रेस्ट्रिक्टिंग मेंटल फॉर्मूला। अद्भुत है, ये लिबरेट कर देती है अपने आप में ये पैसेज, कि अगर हम इंटीग्रल योग, पूर्ण योग को प्रैक्टिस करना है, तो हमारा कहाँ से कोई तो आधार होगा ना चलने का। तो आधार भगवान की ओर चलने का माइंड के कंसेप्शंस होते हैं, हृदय के भाव होते हैं, या हमारे आइडियाज होते हैं कि भाई भगवान ये है ये नहीं है। तो अब वो आधार बनते हैं, तो कैसा हमारा वो मन का आधार होना चाहिए। अब देखिए माँ जो कहने वाली हैं, वास्तव में ईशावास्य उपनिषद की जिन पंक्तियों पे श्री अरविंद मेडिटेट करने को कहते थे, और वो स्वयं भी करते थे, दैट द डिवाइन इज इन ऑल इज इन द डिवाइन, एंड द डिवाइन इज ऑल। अब ये तीसरी बात से बहुत समस्या होती है, सब कुछ भगवान है, फिर उसमें क्या होता है कि फिर हम मेडिटेट कैसे करें, सभी भगवान। सच तो ये है कि किसी भी चीज़ पर हम ध्यान करें तो उसके कोर में अगर जाएंगे तो भगवान है। तो यहाँ पर लेकिन अब माँ कंसेप्शन क्या रहे दिव्यता के, माँ हमको स्टेप बाय स्टेप बताएंगी। प्रश्न है, स्वीट मदर, व्हाट डज श्री अरबिंदो मीन बाय एन इंटीग्रल आइडिया ऑफ द डिवाइन। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि हमें पूर्ण योग करना है तो भगवान का भी जो हमारे मन में एक विचार है या आधार के रूप में एक आइडिया है, वो भी उतना ही संपूर्ण होना चाहिए, समग्र होना चाहिए, जिसको गीता में कहा गया है समग्रम माम। माँ कह रही है, एवरी वन फॉर्म्स एन आइडिया ऑफ द डिवाइन फॉर हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल टेस्ट, हिज पॉसिबिलिटीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हिज मेंटल प्रेफरेंसेज एंड इवन हिज डिजायर्स।
People form the idea of the divine they want, the divine they wish to meet, and so naturally they limit their realization considerably. तो अधिकांश लोग अपना क्या क्या आइडिया कि भगवान तो वो है जो जज बन के बैठा है, ये सबसे एक लोअर आइडिया है. वो जज बन के बैठा है, उसका काम केवल ये है कि एक खाता, बगल में एक अकाउंटेंट है जो आपके पाप पुण्य नोट कर रहा है. बेस्ड ऑन दैट वो आपको रिवार्ड या पनिशमेंट दे रहा है. वास्तव में ये हमारे यहाँ यमराज की कल्पना है, भगवान की नहीं है. भगवान तो ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं, पर ये एक कल्पना है लोगों के मन में. एक आइडिया है कि भगवान ऐसे हैं कि वो जज करते हैं और बड़े, आप उनको चीट नहीं कर सकते हैं, वो सबका देख रहे हैं कर्म, उसके अनुसार आपको, इसलिए भगवान से डरना चाहिए. ये सेमेटिक कंसेप्शन है. श्री अरविंद कहते हैं ये सबसे निम्न आइडिया है भगवान का. फिर इसके अगर हम आगे जाएं तो हम कहते हैं कि भगवान कृपालु हैं. लेकिन कृपा से हम क्या समझते हैं? हमारे जीवन में सब अच्छा होगा, जिसको हम बाहर से अच्छा समझते हैं. तो जीवन में जब सब कुछ हमारे हिसाब से अच्छा नहीं होता है, द डिवाइन वी विश, तो हम कहते हैं भगवान नहीं है. और यदि है भी तो बड़ा क्रूएल है. ये हमने समझने की चेष्टा नहीं की, हमने एक जजमेंट कर दिया. ये भी एक कंसेप्शन होते हैं. कृपालु हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम उनका तो कुरुक्षेत्र भी करवा देता है. ये बहुत कठिन होता है एक सीमित उसको समझना. फिर कुछ कहते हैं कि संसार में जो अच्छा है वो सब भगवान का किया हुआ है, और जितना बुरा है मनुष्य का. श्री अरविंद इसके बारे में कहते हैं कि मनुष्य से तो कंसल्ट किया नहीं गया था सृष्टि बनाते समय. तो ये सारे कंसेप्शंस वास्तव में हम सीमित कर देते हैं भगवान के साथ हमारे संबंध को. और माँ इसको कई जगहों पे बताती हैं कि जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी, जैसा तुम्हारा कंसेप्शन होगा, वैसे वाले भगवान तुमको मिलेंगे. तो लोग कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है, फिर हम भगवान को जज के रूप में देखें तो जिस पड़ोसी ने हमारे साथ अन्याय किया था उसको हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पनिशमेंट मिलेगा, उसको बाद में मिलेगा, पहले तुमको मिलेगा, क्योंकि वो जज हैं, बड़े इम्पार्शियल जज तुमने बनाया है. तो वो माँ इसीलिए कहती है कि डोंट इन्वोक जस्टिस. जस्टिस सामने प्रकट हो जाएगी, क्योंकि ये तो भगवान की जस्टिस ऐसी नहीं है ना बाहर से देख रही कृत्य को, वो हमारे मोटिव्स को देख रही है. तो वो तो उसी पर कि अच्छा तुम्हारा मोटिव तो ये था, तुम ये मान रहे थे कि ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये पत्नी मेरी है, और उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारी है. वो तो वहीं पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम तो फेल हो जाएंगे. तो इसीलिए माँ कहती है जितना विशाल कंसेप्शन होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा. एक होती है कि जो इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी करेंगे, और माँ ने बार बार कहा है कि ये कंसेप्शन हमको सीधा प्राणिक शक्तियों के, वाइटल फोर्सेस के नेट में ले जा सकता है. क्योंकि भगवान तो ये बताते हैं कि इच्छाओं के ऊपर उठो. तो अगर भगवान केवल इच्छाएं पूरी करते रहेंगे तो मतलब कि वो खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये मान के चलना कि हमेशा वो हमारी एक एटीएम मशीन की तरह हमने प्रे कर दिया और भगवान को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है. कई बार लोग पूछते हैं हमने प्रे किया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या भगवान ने सुनी नहीं हमारी? नहीं, बिल्कुल सुनी. उनका मौन ही उत्तर है. वो मौन के द्वारा हमको कुछ बता रहे हैं कि बच्चे ये मत मांग मुझसे, तेरे हित में नहीं है. अब वो और क्या बोलेंगे, बहुत सभ्य है ना. तो फिर भी हम परसिस्ट करते हैं. कभी कभी वो कहते हैं अच्छा तू चख के देख ले, ये जो गुलाब जामुन है ना, चख ले. फिर बाद में जब विष निकलता है तो हम कहते हैं आपने हमको गुलाब जामुन क्यों दे दिया. माँ बताती हैं ये कि एक बच्चा था, वो प्रे करता था कि मेरे पिताजी मेरी बात को नहीं समझते हैं, वो मुझे रोकते हैं योग की तरफ जाने से, आपकी पुस्तकें पढ़ने से इत्यादि. तो माँ कहती उसके पिता अचानक बहुत बीमार हो गए, मरनासन्न हो गए. तो बच्चे ने कहा आप कितने क्रूएल हो कि मेरे पिता को इतना बीमार कर दिया, आप इनको ठीक कर दीजिए. तो कहती माँ वो ठीक हो गए. जैसे ही ठीक हुए उन्होंने फिर इसको मना कर दिया. उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई देखो बच्चे ने प्रे की थी, अब मैं इसको जाने दो. तो यहां पर माँ इसके प्रति संकेत कर रही है. तो जितना विशाल, इसीलिए लेट दाई विल बी डन बहुत सबसे हाईएस्ट बात है, मंत्र है. बट इफ वी कैन कम टू अंडरस्टैंड दैट द डिवाइन इज ऑल दैट वी कैन कंसीव ऑफ एंड इन्फिनिटली मोर, वी बिगिन टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंटीग्रैलिटी. क्या क्या कंसीव कर सकते हैं? मान लो एक कंसेप्शन में कि भगवान सबके दाता,
राम भिखारी सारी दुनिया। अब ये होता है ना ये कि भगवान सबको देते हैं, लेकिन कृष्ण जी ने तो ले भी लिया, गोपियों के वस्त्र ले लिए, कंस का राज ले लिया, द्रौपदी के बच्चे ले लिए। जो हर लेता है हर चीजों को, उससे हम घबराते हैं। तो शेरविंद इसको ऐसे सुनता, गीता में भी बताते हैं कि काली माँ है और काली तो डिस्ट्रॉय भी कर देती है। तो जैसी हमारी कंसेप्शन होगी उससे कहीं अधिक है, और इन सब कंसेप्शन के परे हैं। इससे हमारा मन विशालता में प्रवेश करता है और हम भगवान के समग्र माम दर्शन के लिए तैयार होते हैं। इंटेग्रलिटी इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग फॉर द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। भगवान वहाँ ऊपर हैं, लेकिन भगवान यहाँ भी हैं। भगवान मेरे हृदय में है, लेकिन मेरे पड़ोसी के हृदय में भी है जो मुझसे घृणा करता है। भगवान इस जड़ तत्व में भी हैं। देखिए प्रहलाद को यही तो हिरण्यकश्यप नहीं समझा कि खंबे में भी है। हाँ, खंबे में भी है, कहा नहीं है। माँ से किसी ने यहाँ तक पूछा भगवान के विषय में कि जो वेस्ट होता है उन चीजों में भी क्या भगवान है? माँ कहती डिवाइन इज एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। अब देखिए, इसको एक बात को पकड़ के चलें तो जीवन कितना सुंदर, सरल, सहज हो जाए। विच बिगिंस टू बी कॉन्शियस ओनली बाई लिमिटिंग इट सेल्फ। लोग इतना विशाल जब मनुष्य के सामने सत्य होता है तो वो संभाल नहीं पाता, क्योंकि इट इज टू मच टू हैंडल। तो उसको लिमिट करना आवश्यक होता है। बट स्टिल विद ए लिटिल एफर्ट फॉर दोज हु नो हाउ टू प्ले विद मेंटल एक्टिविटीज, इट इज पॉसिबल टू वाइडन वन सेल्फ सफिशिएंटली टू अप्रोच समथिंग इंटीग्रल। और इसको मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि कबीरदास की एक वाणी है जो मुझे हमेशा अजीब लगती थी। वाणी है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में। तो मैंने बाद में उस पर एक भजन भी लिखा है कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मंदिर में भी मस्जिद में भी काबा और कैलाश में, उसके भी परे हर प्राणी की श्वास में। तो आप कहाँ उनको लिमिट करोगे कि यहाँ नहीं है? जो सर्वत्र है आप उसको किसी जगह लिमिट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक प्रारंभ में कंसेप्शन जरूरी होता है, केन उपनिषद में जैसे बताया गया है। यू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द डिवाइन विच सूट्स योर ओन नेचर एंड योर ओन कंसेप्शन, डजंट यू, डोंट यू। जो इसमें बहुत स्ट्रांग कुछ लोगों के अंदर जैसे बताया कि जस्टिस का वो होता है, तो भगवान न्यायमूर्ति है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छे और बुरे का होता है, तो भगवान वो सब अच्छा है जो अच्छा है। और अच्छा भी क्या होता है? उनका अपना आइडिया जो अच्छा है। हम क्या जानते हैं कि वास्तव में क्या अच्छा है? यहाँ एक्शन की प्रॉब्लम आती है, वो माँ बाद में बताएंगी। सो वी कैन होल्ड दैट क्वेश्चन विद इन अस। So if you want to get out of yourself a little and attempt to do a truly integral yoga, you must try to understand that the divine is not only what you think or feel him to be, but also what others think and feel him to be, and in addition something that nobody can think and feel. अब देखिए, इसमें सेक्टेरियन आउटलुक का कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग हैं जो किसी मनुष्य में भगवान देखते हैं, किसी आप मत देखो, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो पत्थर में पूजा करते हैं। कुछ को लगता है कि नहीं यहीं पर भगवान है। सबके अपने अपने कंसेप्शन है और हर किसी को अधिकार है। भगवान ने उससे ये अधिकार नहीं छीना है कि वो कैसे जुड़ेंगे। एक व्यक्ति ने एक बार ऐसे कहा कि समाधि पे जाने से क्या होगा, वहाँ फूल चढ़ाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा आपके लिए नहीं होगी, पर लोगों के लिए है। आप ये कह के खुद को भी सीमित कर रहे हो और उनको भी सीमित कर रहे हो रिवर्स वे में। मतलब ये तो समझ आता है जो लोग मूर्खतावश ये भी है कि नहीं यहीं पर हैं और कहीं नहीं है, वो भी एक मूर्खता है। लेकिन ये तो और भी बड़ी कहते हैं कि जाने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पर क्यों है। यानी जो लोग जाते हैं वो, छोटनारायण जी ने तो इसका बहुत इंट्यूटिव आंसर दिया था। उन्होंने कहा हम लोग क्या मूर्ख हैं कि पत्थर पे सिर मारने के लिए जाते हैं। वो उनका अपना अंदाज था। अब आपके लिए वो पत्थर होगा, हमारे लिए वो भगवान है। अब यहाँ ये डिस्कशन की जरूरत नहीं कि व्हाट इज समाधि, इट्स इंटेंसिटी, ये सब आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को भगवान के साथ अपने कंसेप्शन के हिसाब से वो जोड़ता है, और क्यों जोड़ता है, क्या मोटिव्स हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कई लोगों को इसलिए भी, अब चूंकि बात हुई है पौंडीचेरी आके, ये भी समस्या होती है क्योंकि अपने अपने गढ़ में सब राजा होते हैं,
लेकिन आप यहाँ आओगे तो यहाँ तो बड़ी बड़ी वेल्स, यू आर ए फिश, आर यू रेडी टू बी ए फिश, ये भी समस्या होती है. तो सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑन द पाथ ऑफ इंटीग्रलिटी. ईगो का खेल बहुत होता है. देखिए कि केंद्र है, वहां कोई व्यक्ति हो तो बस मैं हूं, मैनेजिंग ट्रस्टी हूं यहाँ का. तो अब इफ यू कम हियर यू आर नोबडी. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो देखी हैं, जीवन दिखाता है. Instinctively and without even being aware of it, people persist in wanting the divine to suit their own conceptions. For without thinking, quite spontaneously, they tell you, oh, this is divine, this is not divine. अभी इंटीग्रल योग प्रारंभ ही नहीं हुआ. और ये बहुत इंस्टिंक्टिवली आता है. आई रिमेंबर जब पहले पहले मैं यहाँ आया तो सेंटर्स में काम करते थे, बड़ा मज़ा आता था. तो मैंने सोचा कि मैं सारी रोज फोटोग्राफ कौन क्लीन करता है, तो मैंने कहा ठीक है मैं किया करूँगा, कोई नहीं करता है. तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा काम है, मतलब एक माने काम, बट इट क्रिएट्स अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो एक एक जगह एक एक तरीका, एंड वन इज टू अंडरस्टैंड दिस. हर किसी के लिए अपना अपना तरीका है. आपको जो कर्म क्षेत्र दिया है आप उसमें पूरा का पूरा शुद्ध योग करो जो आपको समझ आ रहा है. बट अदर्स हैव देयर ओन वे. व्हाट डू दे नो अबाउट इट? मां कह रही तुम्हें क्या पता है कि क्या दिव्य है क्या दिव्य है. भगवान से पूछोगे क्या दिव्य है तो इस लाइक आस्किंग हिम, आप कोई जगह बताओ जहां आप नहीं हो. तो महाअंधकार में भी है. तो what do they know about it? And then there are those who have not yet set foot on the path, who come here and see things or people and tell you the ashram has nothing to do with the divine. It is not at all divine. अब लोगों को यही लगता है कि भाई उनको एक आइडिया मोनेस्ट्री का कि भाई लोग एक जैसे कपड़े पहने होंगे, केवल डाइनिंग रूम का खाना रोज खाते होंगे. माँ ने स्वयं 6 तरह के अलग अलग जगह बनाई है खाने की, यहीं पर. और तो छोड़िए, बाहर जाने की बात अलग है. मतलब अपार्ट फ्रॉम डाइनिंग रूम, आश्रमाइट्स को वेजिटेबल भी मिलती है, कुकिंग कर सकते हैं. कॉर्नर हाउस है, मानस सिद्धि का किचन है, मदर्स किचन है, और भी कई जगह हैं विच बेस्ट नॉट डिस्क्लोज्ड. एक समय था जब ये 2 जगह जो गणेश था और एग्जीक्यूटिव इन, इट वॉज लाइक एन एक्सटेंशन. बिकॉज वो जानती हैं कि मनुष्य के नेचर में कितनी विविधता है, हर चीज़ का उन्होंने केटर किया. पर यह है कि भाई अगर आप प्रॉस्पेरिटी के कपड़े नहीं पहन रहे हो तो आप कुछ अदिव्य काम कर रहे हो. यदि आप बाहर चले गए तो ये हमारे कंसेप्शन है, ये भगवान के कंसेप्शंस नहीं है. भगवान के क्या कंसेप्शन होंगे, वो कंसेप्शन के परे है. तो यहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं देख करके. बट इफ़ यू आस्क देम व्हाट इज़ डिवाइन, अब उनको लोगों को क्या लगता है, वो देखें बड़े सीरियस लोग एकदम धोती और ऊपर वो फतवा पहन करके घूम रहे हैं तो उन्हें लगती है ये रियलाइज्ड व्यक्ति है. आप बात कीजिए 5 मिनट में पता चल जाएगा. मैं बात कर रहा था अभी वेदों की कॉन्फ्रेंस की, तो टीका तिलक लगाने से, संस्कृत बोल लेने से, एक विशेष कपड़ा पहन के पढ़ लेने से यू डोंट रियलाइज द डिवाइन. व्हाट मैटर्स इन द एंड इज ओनली दिस. ये सब नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है रियलाइज किया क्या किया. अच्छा साइकिक बीइंग तो मिल गया होगा, नहीं वो क्या होता है, थोड़ा पढ़ा तो है हमने, पूरे जीवन रहे. सो दिस इज व्हाट शी इज रिमाइंडिंग अस. बट इफ यू आस्क देम व्हाट इज डिवाइन, दे वुड बी हार्ड पुट टू इट एंड टू आंसर. दे नो नथिंग अबाउट इट, एंड द लेस वन नोज द मोर वन जजेस. दैट्स एन एब्सोल्यूट फैक्ट. अगर आप जज कर रहे हो किसी को कि वो दिव्य है अदिव्य है क्या है, इसका मतलब आपको सच में नहीं पता है. क्योंकि योग कहाँ प्रारंभ होता है, वासुदेवम सर्वमिति, टू सी द डिवाइन. अगर हम योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स पढ़ें तो पहला मेडिटेशन यही है कि सी द वासुदेव इन एवरीवन. दिस इज द फर्स्ट मेडिटेशन दैट इज गिवन इन योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स. नॉट ओनली इन एवरीवन, इन एवरी इवेंट, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन. वेरी हाई स्टार्ट है योग का. And the less one knows, the more one judges. That's an absolute fact. The more one knows,
द लेस कैन वन प्रोनाउंस जजमेंट्स ऑन थिंग्स. ये अच्छा है, ये बुरा है, ये साधक है, ये बाधक है, या साधक है. ये सब तुम्हारे अंदर का खेल है भैया. अगर तुम अंदर में क्लियर हो, कोई बाधा नहीं कर सकता. और जो साधक होता है वो हर चीज में से मक्खन और घी निकाल लेता है या शहद निकाल लेता है. उसको ये दिस व्हाट इज साधना अबाउट. एंड देयर कम्स ए टाइम व्हेन ऑल वन कैन डू इज ऑब्जर्व, बट जज इज इम्पॉसिबल. जितना जजमेंटल हो रहे हो उतना दूर हो भगवान से. जब यह ज्ञात हो जाता है कि हम नहीं कर सकते जज, और वास्तव में अधिकार भी नहीं है बाय द वे, केवल भगवान को अधिकार है, बिकॉज ही नोज द टोटैलिटी. तो वन कैन सी थिंग्स, सी देम एज दे आर, इन देयर रिलेशंस एंड इन देयर प्लेस. देखो चीजों को जैसी हैं, वो देखना आपका, ऑब्जर्व करो. With an awareness of the difference between the place they now are in and the one they ought to occupy. For this is the great disorder in the world, but one does not judge, one simply observes. ये कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, वो भी हालांकि इग्नोरेंस में है, पर कम से कम कि भाई इस व्यक्ति को शायद यहाँ होना चाहिए. ये डिसऑर्डर है. यही तो प्रॉब्लम है जो एडवर्स फोर्सेस की. वो भंडूस करते थे ना, आपने बड़ा अच्छा सजाई, गोटियां चल रहे हैं, अचानक वो क्या करे, 1 सेकंड लगता है उसको करने में, और सारी चीजें आप याद कर रहे हो कि कहाँ पर कौन सी गोटी थी. दोज हु हैव प्लेड कैरम दे नो वेरी वेल, या चेस, कहाँ कौन सी गोटी थी किसकी. सो देयर इज ए स्पॉइल स्पोर्ट इस खेल में चलता रहता है जो प्रोलॉन्ग करता है इसको. तो ये डिसऑर्डर है. वो किसने कहा है ना, सूरदास जी ने, कि मूर्ख मूर्ख राज करत हैं, पंडित फिरत भिखारी. अब ये है इस सृष्टि के अंदर. ये नहीं कि जो पंडित कह रहा है वही पंडित है और जो राजा है वो नेसेसरली मूर्ख है. इससे ये कंसेप्शन नहीं निकालना चाहिए, पर दैट इज ए फैक्ट. ये डिसऑर्डर है, ये तुम देख सकते हो. और माँ कहती है सुप्रामेंटल इस चीज को हटा देगा, तो जिसको जो चीज के लिए वो सच में है वो वहां पहुंचेगा. And there comes a time when all one can do is observe, but to judge is impossible. And there is a moment when one would be unable to say, this is divine and that is not divine. For a time comes when one sees the whole universe in so total and comprehensive a way that, to tell the truth, it is impossible to take away anything from it without disturbing everything. ये भगवान की प्रॉब्लम है. कौन सी गोटी हटाएं? कई चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, इंक्लूडिंग आपकी प्रोग्रेस, ग्रोथ, सब. तो ये सृष्टि इस तरह से है, हम जज करते हैं. 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई थी. एक बार कोई कह रहा था कि कई लोग आते हैं, पूरी तरह मैं सहमत था दोनों बातों से. कहा कि लोग कई बार अब एम्बिशन लेके आते हैं, तो यहाँ भी उनका एम्बिशन चलता है. वो चाहते हैं अगर मैं हेड बन जाऊँ या मैं ट्रस्टी बन जाऊँ. तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की. कहा जिनके हृदय में ये भाव होता है वो नहीं बनते हैं. मैंने कहा बिल्कुल सही बात है. यू हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम इट. एंड व्हाई शुड वन इवन वांट टू बिकम एनीथिंग? ये कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है जहां आपका प्रमोशन के हिसाब से, यू डोंट. दूसरी चीज और इंटरेस्टिंग बताई, बोली लोगों के मन में ये भाव होता है, कई बार हम देखते हैं कि भाई इसने ये गलत किया, वो गलत किया. वो सोचते हैं कि ट्रस्टी कोई पदवी है. इट्स ए जॉब like any other job. मैंने exactly, I am 100% in agreement कि ये भी एक जॉब है. और हर जॉब में आप जुड़ के करोगे या नहीं जुड़ के करोगे, उसके हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होगी. वो किसी का भाग्य नहीं निर्धारित करता है यहाँ कोई, ना डॉक्टर, ना ट्रस्टी, ना ये ना वो, क्योंकि योग एक आंतरिक प्रोसेस है. अब आप अगर जॉब अपना अच्छे से नहीं कर रहे हो तो ये आपकी और माँ के बीच की बात है, पर वो पदवी नहीं है. और लोग ये समझने लगते हैं कि ये कोई हाई पोस्ट है, क्योंकि यही हमारे दिमाग में कंसेप्शन रहता है. फिर ये भी सोचने लगते हैं कि जो लोग आश्रम के अंदर काम कर रहे हैं, या जो लोग रोज सुबह उठ के समाधि की सफाई कर रहे हैं, या जो लोग रोज माता जी के रूम में काम कर रहे हैं, वो बहुत विशेष हैं. ये सारी चीज़ें हमारे मन की उपज है. और माता जी से ये कितनी बार शेरविंद से लोग पूछते थे कि माँ उसके साथ ज़्यादा बात करती हैं, उसको ज़्यादा निकट रखती हैं,
वो ज़्यादा करीब होगा, उसको ज़्यादा प्यार करती होंगी. एंड मदर सेज एंड श्री अरविंदो सेज नन ऑफ दिस इज ट्रू. ये हमारा कंसेप्शन है कि फिजिकली ज़्यादा करीब भगवान उसको रखेंगे जिनको वो ज़्यादा स्नेह करते हैं. ये तो ह्यूमन तरीका है, प्रेफरेंसेस. भगवान तो हो सकता है असुरों को ज़्यादा करीब रखें, वो बीमार हैं, उनको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, उनको ज़्यादा प्रेम चाहिए. हाउ डू वी नो? सो यहाँ पर श्री अरविंद हम लोगों को माता जी एकदम क्लियर रख रही हैं, कर रही हैं. एंड 1 or 2 steps further yet, and one knows with certainty that what shocks us as a contradiction of the divine is quite simply something not in its proper place. उसका स्थान है लेकिन शायद वो सही जगह पर नहीं है. Each thing must be exactly in its place, and besides, it must be supple enough, plastic enough, to admit into a harmonious, progressive organization all the new elements which are constantly added to the manifested universe. ये अद्भुत मतलब सूत्र दिया है माने जीवन में हार्मनी का ही. जीवन में आप आगे बढ़ोगे, नई चीजें जुड़ेंगी और कुछ चीजें चली जाएंगी. अब आप पकड़ के रखोगे नहीं, चीजें हमेशा जैसी थी वैसी रहनी चाहिए, पुराने ही गाने होने चाहिए. जैसे लोग रोते रहते हैं कई बार, अरे कितने अच्छे गाने थे, आज की जनरेशन से पूछो उनके लिए कुछ और है. हमारा समय कितना अच्छा था, हमारा जमाना. ये आज की बात नहीं है, 5000 वर्ष पूर्व भी यही बात होती थी. ये जो यंग पीपल हैं ये तो भटक गए हैं, हमारा जमाना अच्छा था. अच्छा आपका जमाना था ना, अब इनका जमाना है, इनको अपने हिसाब से रहने दीजिए. इनके लिए कोई और चीज होगी. ये दे आर प्रोग्रेसिंग इन देयर ओन वे, लेट देम प्रोग्रेस. एंड व्हेन यू लुक एट इट, आई मीन कम से कम मैं तो बहुत ही आश्चर्य से भर जाता हूं कि कितना सुंदर ढंग से इवोल्यूशन हो रहा है. आज के बच्चे दे आर डेफिनेटली अहेड. तो ये जो चीज है हमारी स्टक रहने की प्रवृत्ति, जिसके कारण कुर्सी मिल गई तो मैं कुर्सी में बैठा रहूंगा, मुझे जीवन भर के लिए काम दिया है, आपके हड्डियां शेक कर रही हैं, आप उस काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हो, लेट समबडी एल्स डू. आप माता जी का काम शुड बी इन द सेंटर, नॉट कि मैं. पर ठीक है, ये डिसऑर्डर है इस संसार में कि हम हर चीज को समझते हैं कि ये सदैव के लिए है. ट्रांसलेशंस की बात होती है, माता जी के बुक्स की हिंदी ट्रांसलेशन की बात. तो किसी ने बहुत सुंदर एक हिंदी ट्रांसलेशन किया था, तो बहुत पहले की बात है. तो मैंने कहा ये तो बहुत ही सुंदर है. तो नहीं माता जी ने एक्स को बताया था, उन्होंने किया है. तो मैंने कहा हाँ, उस समय इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड थे, अब एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, तो आप इसको क्यों नहीं रीथिंक कर सकते हो. मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बस वो बता दिया फिक्स. उस समय जो इंस्ट्रूमेंट था उसकी सीमा थी, उसके अनुसार कर दिया गया. अब नए इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, बेटर होंगे डेफिनेटली आने वाली जनरेशंस, तो व्हाई कांट दे डू इट. तो ये जो चीज होती है ना, टू एडजस्ट, टू प्लास्टिक एंड सपिल इनफ, जब नए चीजें आती हैं तो उनके साथ हार्मोनियसली जुड़ना, तो ये एक आवश्यकता है. द यूनिवर्स इज इन ए perpetual movement of inner reorganization, and at the same time it is growing larger, so to say, becoming more and more complex, more and more complete, more and more integral, and this indefinitely. अब देखिए यही समस्या हुई थी जब श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 के बाद द्वार बंद कर दिए थे. तो मोतीलाल रॉय इसीलिए चले गए कि मुझे तो डायरेक्ट अधिकार होना चाहिए, माँ से मैं क्यों पूछूं. और तो और बरिन चले गए, माँ के अपने भाई. ही कुडंट अंडरस्टैंड. तो ये जो नई चीजें जुड़ती हैं और उनके अनुसार चीजें हम सब के अंदर ये सपिलनेस होनी चाहिए, प्लास्टिसिटी होनी चाहिए. ये तो सुपरामेंटल उसकी रिक्वायरमेंट है. एंड एज ग्रेजुअली न्यू एलिमेंट्स मैनिफेस्ट, द होल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी रीमेड ऑन ए न्यू बेसिस. आश्रम के साथ भी यही लागू होगा. Constant change, cycle, growth, going down, then picking up again, reorganization, new organization. It's the condition for survival. माता जी ने यहाँ तक कहा है, it's the condition for survival. नहीं तो चीजें फिक्स हो जाती हैं. But if the movement is in accordance with the divine order, it is harmonious, so perfectly harmonious that it is hardly perceptible. It is difficult to see it. संसार में कितनी न्यू चीज़ें आती हैं, तारे नक्षत्र 10,000 एटलीस्ट विच आई एम अवेयर ऑफ, बट मस्ट बी मिलियंस. स्टार्स रोज डाई करते हैं और उतने ही नए जन्म लेते हैं. वी ऑल नो दैट. लेकिन आकाश को देखिए, कभी लगता है कि अरे इतना बड़ा घटना हो रही है, कुछ पता नहीं चलता है.
क्योंकि नेचर में भगवान बड़े सुंदर ढंग से उसको हार्मोनाइज करते हैं। मैन को ये जो चॉइस दी गई है उसके कारण बड़ी समस्या होती है। अब लास्ट में, नाउ इफ वन कम्स डाउन अगेन फ्रॉम दिस कॉन्शियसनेस टू ए मोर एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, naturally one begins to feel very precisely the things which help one to reach the true consciousness and those which bar the way to pull one back or even struggle against the progress. अब यहाँ कर्म की समस्या है। तो फिर हम कैसे कर्म करें? भगवान तो हमारी समझ के परे है, सब कुछ है। वो सब कुछ जो हम कंसीव कर रहे हैं और वो सब कुछ भी जो हम कंसीव नहीं कर सकते। तो अंत में व्यक्ति कहता है तो हम करें क्या? आप अपना देखो, कौन सी चीज आपको प्रगति की ओर ले जा रही है, कौन सी नहीं ले जा रही है। और जो आज प्रगति की ओर ले जा रही है, हो सकता है कल वो प्रगति की ओर नहीं ले जाए। आप स्टक हो जाओ एक ग्रुप में, और लेकिन हर किसी को अपने हिसाब से वो जाएगा। आपके लिए जो प्रगति की चीज है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए वो नहीं है। तो यहां मां कहती है यू हैव टू सी कौन सी चीज, एंड सो द आउटलुक चेंजेस एंड वन हैज टू से दिस इज डिवाइन और दिस हेल्प्स मी टुवर्ड द डिवाइन एंड दैट इज अगेंस्ट द डिवाइन, इट इज द एनिमी ऑफ द डिवाइन। ये प्योरली एक आपका एक नेविगेट करने के लिए जीवन में आवश्यक है। जैसे भगवान सब जगह है, लेकिन अगर आपको आश्रम आना है तो आप रास्ते में रुक के बोलोगे कि नहीं भगवान सब जगह, यहीं बैठ जाता हूं, यही आश्रम है, ये मूर्खता होगी। तो आपके लिए आश्रम जो चीज ले जा रही है करीब से, आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी गाड़ी आ रही है उसमें आप छलांग लगा के बैठ गए, भगवान सब जगह, जहां गाड़ी ले जाएगी मैं चला जाऊंगा, वहीं भगवान है। दैट विल बी फुलिशनेस। अब यहां खुद को देखना है कि आप कहां जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो, और वो आपके लिए है, दूसरों के लिए दूसरी चीजें हैं। आप गाड़ी में बैठ जाइए, आपको पता है, दूसरों को जबरदस्ती मत बैठाइए। हो सकता है उनको कहीं और जाना हो, आप अपनी कंपनी के लिए उनको गाड़ी में बैठा रहे हैं, सारे रास्ते वो आपको कोसेगा और ध्यान भी भटकाएगा, उसको जाने दीजिए अपनी गाड़ी में। तो यहाँ पर माँ कह रही हैं कि ये इसका एक प्रैग्मेटिक माने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये आवश्यक है जानना, ये डिवाइन है और ये अनडिवाइन है, लेकिन वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए उसको ये अपना निर्धारित करना है कौन सी चीज़ उसको भगवान के ज़्यादा करीब ले जा रही है, और इसका प्रमाण व्यक्ति के हृदय के अंदर होता है और कहीं नहीं। बट दिस इज ए प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एक्शन, फॉर द मूवमेंट इन मटीरियल लाइफ, बिकॉज वन हैज नॉट येट रीच द कॉन्शियसनेस विच गोज बियॉन्ड ऑल दैट। इसके परे क्या है? इसके परे तो वह है जो बोलूं सो वेद का हवा, जहां पग धरूं सो तीरथ। अब श्री कृष्ण तो कहते हैं कि जो पूरी तरह मुझ में रथ है, वो फिर जो भी बोलता है, जहां भी जाता है, जो भी करता है, वो सब दिव्य होता है। अब दैट इज ए वेरी हाई। एक बार आश्रम में एक थे कि मैं कहानी पढ़ रहा था, I think his name was Bihari Babu. Bihari, matlab not because he was from Bihar. He may be from Bihar, I don't know. But it was Bihari also is one of those names. तो किसी ने माँ को कंप्लेंट की उनके बारे में, कहते वो तो इस दर्शन दिवस पे आते नहीं प्रणाम करने, थोड़ा कुछ उससे। मैंने कहा क्यों, उसको क्या ज़रूरत है? हर समय वो मेरे अंदर रहता है और मैं उसके अंदर रहती हूँ। अब आप बोलिए, अब उसकी अवस्था है जो मां जानती है। तो व्हाट अप्लाइज टू वन, पर अग उसको मापदंड बना के हर व्यक्ति कहने लगे नहीं जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी के अंदर मां है, नहीं, वो कॉन्शियस है इस बात के प्रति, और आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वो उस समय जो भी है प्रेरणा है नहीं है, पर वो यार्डस्टिक नहीं हो सकता। ये एक प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसके परे भी कुछ है जिसमें हर एक्शन, हर कृत्य, हर वाणी, हर चीज भगवान का आउटफ्लो है। लेकिन उसके बारे में माँ भी नहीं बता रही हैं, वो अल्टीमेट ट्रूथ है, उसके बारे में भी बताएंगी बाद में। बिकॉज वन हैज नॉट अटेन्ड दैट इनर परफेक्शन, हैविंग विच वन हैज नो लॉन्गर टू स्ट्रगल। अभी स्ट्रगल करना पड़ता है कौन सी चीज हमको भगवान के करीब ले जा रही है, कौन सी नहीं ले जा रही है। जब आप पूरा एक हो गए, भगवान से युक्त हो गए, तो उसके बाद युक्त आहार विहार से आप कहाँ जा रहे हैं, यही प्रॉब्लम होती है। माइक जी कहती हैं, लेकिन जो रियलाइज लोग होते हैं उनके कृत्य को कोई समझ नहीं सकता और आप फॉलो भी नहीं कर सकते।
क्योंकि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके लिए अंतर नहीं पड़ता है। वो एक है उनके अंदर आंतरिक कोई प्रेरणा या भगवान की जो भी स्पॉन्टेनियस गाइडेंस ऑल्सो मेक्स ए डिस्टेंस, कि भगवान कुछ कह रहे हैं आप जा रहे हो, नहीं, इट्स ए कॉन्स्टेंट इफल्जेंस एंड आउटफ्लोइंग ऑफ द डिवाइन, लेकिन उसको आप नहीं समझा सकते हो। तो माँ कहती है, फॉर वन हैज गॉन बियॉन्ड द जोन ऑफ स्ट्रगल और द टाइम ऑफ स्ट्रगल और द यूटिलिटी ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल बिटवीन द डिवाइन एंड द अनडिवाइन, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको भगवान के नज़दीक ले जाना है, कुछ चीज़ें आपको दूर करेंगी, कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा जल्दी नज़दीक आ जाएंगी। तो आपकी अगर वो स्टेज है तो आपको अपने लिए ये निर्णय लेना है कि व्हाट हेल्प्स यू टू ग्रो क्लोजर, व्हाट डज नॉट हेल्प यू टू ग्रो क्लोजर। लेकिन इसको एब्सोल्यूट जजमेंट नहीं बनाना है और बाकी सब पर लागू हो उस हिसाब से जज नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग स्टेज में है। किसी ने पूछा था, दादा क्यों माँ के ऊपर ऐसे शाउट कर रहे थे जब माता जी को, तो कई लोग जो एजेंडा का वो पार्ट सुनते हैं ना तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो दादा से किसी ने पूछा, दादा ने कहा मेरी माँ है, वो मैं उनके साथ बच्चे की तरह, सी द कंटेक्स्ट, वो माँ पाँव रखती थी जिस कुशन पे, उसके एक छोटे से हिस्से पे उस सिर लगा के दादा सो जाते थे, प्रणब दा। अब उनके लिए वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मदर यू डोंट हैव टू टेल मी, मेरे को पता है जब कोई चीज़ करनी होगी समय आएगा तो आप मुझे बता देंगे, आई विल डू अकॉर्डिंग टू माई ओन इंस्पिरेशन। अब उनका वो संबंध इतना तादाद में है, संबंध उनका। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता है तो वो जब इस चीज़ को सुनता है, वैसे एक बार चंपकलाल जी बताते हैं कि एक बार माँ ने कुछ कोई ऊपर दीवार पे कुछ डालने को कहा, तो पवित्र दाने, तो ओबीडियंट लाइक उन्होंने एक कुर्सी खींच, जो माँ की ही अपनी बैठने की कुर्सी, उस पर चढ़ के उन्होंने कर दिया। तो चंपकलाल जी कहते हैं अगर हम लोग कोई इंडियन ये चीज़ देखेगा तो वो तो बहुत ही, कि माँ की कुर्सी पे पाँव कैसे, पर वो उसने सहज रूप से किया और माँ ने भी उस सहज रूप से देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं। यहाँ तक कि माँ ने उनको एक बार ये कहा कि पवित्र, वो मैं टिप्टो डांस के बारे में जो फ्रांस में करते थे लोग, कैसे करते थे तुम, जरा मैं इसकी बात बता रही थी, कैन यू शो इट। पवित्रता ने टिप्टो डांस करके दिखा दिया। अब देखिए कोई और, अब कोई सोचे कि मैं रोज टिप्टो डांस सीख लूंगा और माँ के सामने करूंगा तो योग हो गया, तो मूर्खता वाली बात होगी। पर वहां देखिए उनकी ओबीडियंस, समर्पण, कि भाई माँ ने काम दिया है, इसके आगे और कुछ नहीं है, बाकी सब वो देख रही हैं। तो ये जो चीज है, but before that, before attaining that state in one's consciousness and action, necessarily there is struggle, and if there is struggle, there is choice, and for the choice, discernment is necessary. अब ये देखिए complete picture हमारे सामने रखती है माने, और जैसे जैसे स्टेजेस होते हैं वैसे वैसे वो चॉइस भी अपने आप आपकी चेंज होती रहती है। एक समय होता है जब आपको केवल पर्टिकुलर भजन सुनना पसंद है, एक समय आता है जब आपको इट्स नॉट नीडेड, और एक समय आता है जब आप कुछ भी सुन सकते हो और उसके अंदर उस सत्य को कहीं ना कहीं देख सकते हो। तो ये एक इनर एक ग्रोथ की चीज है। एंड द श्योरेस्ट मीन्स टू डिसर्नमेंट इज ए कॉन्शियस एंड विलिंग सरेंडर। अपने ये जो हम दिमाग में लेके गुत्थियां हम ही सुलझाएंगे, हम ही सही जानते हैं, हम ही सबसे बड़े तुरमखान है, क्या बोलते हैं उसको, इसको हटा के सरेंडर की माँ मैं नहीं जानता हूँ, जो इस भाव से हमेशा जाता है, ह्यूमिलिटी के भाव से, तो भगवान उसको सिखाते हैं। अभी हाल में हुआ था यहाँ आश्रम में, एक यहाँ जो ग्रुप है गाने वाले लोगों का, कुछ अलग अलग, तो उन्होंने रखी थी एक गाने की संध्या जिसमें बॉलीवुड के गाने रखे। अब बहुत से लोगों की भ्रकुटियाँ चढ़ जाती है, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ। उसमें जो उनके जो गुरुजी हैं वो बॉलीवुड का, और कौन सा गाना बॉलीवुड का, बड़ा एक रोमांटिक सॉन्ग और बाकी सारे बॉलीवुड से चुन करके भजन गा रहे थे। तो मेरे से किसी ने कहा तुमको इनवाइट नहीं किया हमने, क्योंकि हम लोग ये गा रहे थे, इस तरह के थे। मैंने कहा मुझे इनवाइट करते तो मैं भी 2 बॉलीवुड के गाने गा देता। मैंने कहा ये क्या तुम लोगों के अंदर है, वो तो बहुत अच्छा गा रहे थे,
अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये एक स्टेट है। होती है लोगों को कि भाई ये बॉलीवुड का गाना कैसे। ऐसे ही एक बार प्लेग्राउंड में मेडिटेशन के समय एक फ्रेंच सॉन्ग गाया गया था, जो फ्रेंच सोल्जर्स, वो बात की बात है, तो किसी ने कंप्लेन किया माँ को, ये कितना डिजेनरेट हो गया है, देखिए वहाँ पे वो फ्रेंच गाना लगा दिया गया था, रोमांटिक गाना है। तो माने कहा ऐसे नहीं है, वो जब फ्रेंच सोल्जर्स जा रहे हैं युद्ध के लिए तो उनकी वाइफ्स ये गाना गा रही हैं, तो बड़ा सुंदर है। अब देखिए माँ कैसे ये सारे जो हमारे लिमिटेड कंसेप्शंस थे खंडित, तो बड़ा सुंदर है, ये तुमको किसने कहा? तो मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं लगी। अब अगेन, किसी भी इन चीजों को आप एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बना सकते हैं, पर मूल चीज ये पकड़नी है कि खोजने वाला हंस वो पानी के अंदर से दूध निकाल लेता है, और जो हंस नहीं है, कौवा है, वो दूध के सामने भी काँव काँव करता रहता है कि भाई मैं इसको पीऊँ कि नहीं पीऊँ, पीऊँ कि नहीं पीऊँ। तो हंस बने ना कि कौवा। हर चीज में भगवान है, वी शुड नो हाउ टू गेट इन टच विद दैट। और अपने लिए हमें जरूरी है ये मापदंड बनाना कि दिस इज डिवाइन, दिस नॉट डिवाइन, बट ये पता होना चाहिए ये रिलेटिव है, ये कोई भी एब्सोल्यूट रूल एक्शन का नहीं बना सकते हैं, एक रिलेटिव रूल है। अब किसी ने वैसे ही जब एग डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो रविंद्र जी को माने ये दिया, वो तो एकदम पक्के प्रकांड पंडित मतलब वो अंडा उंडा छुए नहीं, आर्य समाजी। तो उनसे पूछा आपने कैसे किया, क्या किया? बोले कुछ नहीं। और शुरू में वो छूते थे तो बड़े प्रॉब्लम, उनको वो ऐसे पकड़ के करते थे कि जैसे कोई पाप कर रहे हैं। कहा कैसे? उन्हें एक बड़ी सिंपल सी बात है, अंडा खाने से बेटर है अंडा नहीं खाना। उनके अपने कारण बताए, और नहीं खाना किसी को देना नहीं। लेकिन अगर माता जी का आज्ञा है तो ये सर्वोपरि है, मैं अंडा क्या कुछ भी दे दूं, मांस पका लूं, माता जी की अगर आज्ञा है। तो ये जो सरेंडर और ये जो भाव है, जो हमारे जो लिमिटेड कंसेप्शन है, और माँ यहाँ बहुत तोड़ती हैं। आश्रम में आके सबसे पहली चीज यही होती है, तोड़ा तोड़ी शुरू होती है। नई सृष्टि बाद में होती है। अब सहन नहीं कर पाते हैं लोग, भाग जाते हैं, 1 साल 2 साल झेलते हैं, फिर कहते हैं कौन सा आश्रम है। हम तो कल्पना कर रहे थे रोज सब लोग बैठ के ओंकार के नाद के साथ मेडिटेशन कर रहे होंगे। यहाँ तो ये वैसे नहीं है, क्योंकि ये योग अंदर की भूमि पर चलता है, बहुत सुंदर चलता है। आपको यहाँ रहना पड़ेगा, इसमें एंगेज करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड पीपल। कैसे शिफ्ट होती हैं चीज़ें, यहाँ कल्पना के परे हैं, एक्चुअली परे हैं। कहीं पर भी जो योग से जुड़ा है, अंदर की चीज़ें कैसे शिफ्ट होती हैं, लेकिन बाहर से देख के आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। यही माँ इसमें बता रही हैं कि यू कैनॉट जज, एंड एट ए सर्टेन स्टेज एवरीथिंग कैन बिकम डिवाइन। बट ये हमको अगेन इस बात को यूज या मिसयूज नहीं करना चाहिए कि मतलब जो मैं ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ। माँ कहती है वहाँ पहुँचने में समय लगता है, तब तक आपको डिसर्न करना पड़ता है कि क्या आपको जोड़ रहा है भगवान के साथ और क्या नहीं जोड़ रहा है। यही लास्ट में है, एंड द श्योरेस्ट मीन्स टू डिसर्नमेंट इज ए कॉन्शियस एंड विलिंग सरेंडर एज कंप्लीट एज पॉसिबल टू द डिवाइन विल एंड गाइडेंस। क्या करूं मां? अब अगर आपको नहीं आ रही है, कई बार हमारी प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा ब्लॉक करती हैं इन चीज को, या गाइडेंस आ रही है और आप नहीं कर पा रहे हो, ये भी होता है। दोनों अवस्थाओं में माँ के साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। माँ ये मेरी सिचुएशन है, आप तो जानती हो सांप छछुंदर की गति है, आपको मैं अपने सारे कर्म नैवेद्य की तरह अर्पित कर रहा हूं। यह ले लो माँ पुण्य तुम्हारा, यह ले लो माँ पाप तुम्हारा, निज चरणों की भक्ति मुझे दो, निज चरणों की भक्ति मुझे दो। दैट इज द पाथ। इसीलिए वहाँ कह रही है सरेंडर। तो फिर धीरे धीरे डिसर्नमेंट बढ़ती है, फिर कई चीज़ों को आप बहुत गहराई से देख पाते हो, उनके दूरगामी और सारे डिवाइन स्टैंड पॉइंट से देख पाते हो। एंड द श्योरेस्ट मीन्स टू डिसर्नमेंट इज ए कॉन्शियस एंड विलिंग सरेंडर एज कंप्लीट एज पॉसिबल to the divine will and guidance.
Then there is no risk of making a mistake and of taking false lights for true ones. False lights are माइंड की आर्टिफिशियल मॉरल आइडियाज, वो फॉल्स लाइट्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है एक स्टेज पर. घनी रात है, जब सूरज निकल रहा है तो फिर वो प्रोग्रेस की लॉ चेंज हो जाती है. जय मां.